4 जनवरी को पूरे देश के लोग नए साल की छुट्टियां मनाने के बाद अपने अपने दफ्तरों की ओर रवाना हुए थे। लेकिन 4 जनवरी को ट्विटर पर एक तस्वीर आती है और तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे। वह बीच पर टहलते हुए नजर आते हैं और समंदर में गोते लगा रहे हैं। अब यह तस्वीर भारत में ट्रेंड करे वह समझ में आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तस्वीर दो अलग अलग देशों में वहाँ के टॉप ट्रेंड में शामिल हो जाए, इस बात से थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक देश भारत से 700 किलोमीटर दूर है और दूसरा देश तो हजारों किलोमीटर दूर है। उन दोनों देशों का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से क्या रिश्ता है, वह हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। दोस्तों, 4 जनवरी मैंने जानबूझकर यह तारीख लिया। 4 जनवरी को लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच पर टहल रहे थे और 4 जनवरी को ठीक उसी वक्त इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली के बीच पर टहल रही थी और उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, पता नहीं क्यों आजकल बीच से मुझे प्यार हो गया है। और अब यह दोनों तस्वीर इटली के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में है। कई लोग तो भारतीय यूजर्स भी लिख रहे हैं कि यह बीच बीच की बात है। अब यह इसका मतलब क्या है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर वह दोनों तस्वीर एक साथ ट्रेंड कर रही है। लगता है भारत से अब सही मायने में विदेशी लोग सच में प्यार करने लगे हैं और हमें खुशी है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक और गहरा और गंभीर मुद्दा है। जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पर गए और उन्होंने यह कहा कि लक्षद्वीप में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, भारतीय पर्यटकों को लक्षद्वीप पर ध्यान देना चाहिए। 754 किलोमीटर दूर है एक देश मालदीव और वहां के सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर टॉप ट्रेंड करने लगी और वहां के ट्विटर यूजर्स लिखने लगे कि अब मालदीव तो गया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में लक्षद्वीप में घूम रहे हैं तो मालदीव क्यों परेशान है, आज मैं आपको बताता हूँ। भारत में छुट्टियां मनाने का सबसे पसंदीदा विदेशी लोकेशन में से एक है मालदीव। मालदीव छोटा सा देश है, 5 लाख के आसपास आबादी है और जो मालदीव सरकार के पर्यटक विभाग के आंकड़े हैं उसके अनुसार 2022 में 2,41,000 भारतीय पर्यटक मालदीव में गए और 2023 में 2,09,000 यानी 2022 से 23 तक 30 से 35,000 कम भारतीय पर्यटक मालदीव गए हैं। मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है और उसमें भारतीय पर्यटकों का योगदान 30% है। अब हुआ क्या मालदीव में, आप समझ लीजिए। इससे पहले मालदीव की जो सरकार थी उसके प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला यामीन और वह थे भारत के दोस्त। समझौता हुआ था नरेंद्र मोदी और अब्दुल्ला यामीन में। अब चुनाव हुआ और मोहम्मद मोइज़ी अब वह जीत कर आ गए, वह मालदीव के प्रधानमंत्री बन गए। और मोहम्मद मोइज़ी की दोस्ती है चीन के साथ। मोहम्मद मोइज़ी कट्टरपंथी है। मालदीव की भी अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम है और वह मुसलमान, इस्लामी और चीन की दोस्ती नरेंद्र मोदी के साथ कैसे हो सकती है, तो नरेंद्र मोदी से खफा है। उन्होंने हाल ही में एक चिट्ठी लिखी 1 महीने पहले नरेंद्र मोदी को कि आप अपनी जो नौसेना की जो टुकड़ी है उसे अपने देश वापस ले जाए, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद मोइज़ी अपना पहला दौरा चीन से करने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि ठीक है, कमाओगे हमसे, खाओगे हमसे और गुनगाओगे चीन का, यह नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने डेस्टिनेशन बनाया लक्षद्वीप, सबसे नज़दीक। मालदीव से कम खूबसूरत नहीं है। मालदीव महंगा है, वहाँ जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट लगता है। लक्षद्वीप भारत में है, आप सस्ते में जा सकते हैं। मालदीव से बेहतर लोकेशन है, ज़्यादा शांति है। मालदीव क्राउडेड है, लक्षद्वीप शांत है। मालदीव के समंदर गंदे हो रहे हैं, लक्षद्वीप के समंदर कोरल रीफ साफ सुथरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लक्षद्वीप के पर्यटक को किस हद तक बढ़ावा दे सकती है, कई उदाहरण देकर समझाया गया है। मालदीव के अखबारों में मोहम्मद मोइज़ी को सावधान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक डुबकी लगा दी लक्षद्वीप में तो आपकी आधी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपसे खपा हो उसे डांट कर ही बात किया जाए, इशारों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप दौरा मालदीव के लिए एक इशारा है कि आप कई तरह से हम पर डिपेंडेंट हो। आप अपनी रक्षा के लिए हम पर डिपेंडेंट हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत के लिए हम पर डिपेंडेंट हो,
आपकी पूरी की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री भारतीय पर्यटकों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए चीन को मत देखो, जगह पर आ जाओ। नहीं सुधरे तो अब्दुल्ला यामीन अभी भी जिंदा है। पर्यटन गिरेगा, अर्थव्यवस्था गिरेगी, परेशानी होगी। चुनाव के बाद क्या होगा आप समझना, क्योंकि वहाँ चुनाव 5 साल में नहीं होते, 3 साल में ही हो जाते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।